अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और दिन की शुरुआत रसोई से होती है, बच्चों की ज़रूरतों से होती है, घर की जिम्मेदारियों से होती है, लेकिन दिन के अंत में मन में एक सवाल रह जाता है कि इतनी मेहनत के बाद भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता, तो आज का ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। क्योंकि सच्चाई ये है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ कमाई से नहीं बनती, वो बनती है घर की सोच से, घर के फैसलों से और खासकर उस महिला से जो पूरे घर को बैलेंस करके रखती है, यानी हाउसवाइफ से। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा बाहर से आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा घर के अंदर टिकता है, और अगर घर के अंदर सही तरीके अपनाए जाएं, तो वही पैसा धीरे धीरे बरकत बनकर बढ़ता है। और इसी को हम आज सिंपल लैंग्वेज में 20 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स में समझेंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जा सकती हैं। पहली 9 टिप्स आपको संभालना सिखाती हैं, लेकिन 10वीं टिप आपको आगे बढ़ाना सिखाती है। बहुत कम हाउसवाइव्स इसे फॉलो करती हैं, और वही सबसे आगे निकल जाती हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए। पहला टिप ये है कि कोई भी खर्च करने से पहले खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए कि ये सच में नीड है या बस मूड का असर है। क्योंकि शॉपिंग भले ही उस समय खुशी दे, लेकिन बाद में रिग्रेट देती है। और स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो इमोशन से नहीं, बल्कि क्लैरिटी से डिसीजन लेती है। चाहे वो ग्रोसरी हो, कपड़े हो या ऑनलाइन ऑफर्स, हर जगह थोड़ी सी सोच बड़ी सेविंग बना सकती है। दूसरा टिप ये है कि घर में आने वाले पैसे को रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा। क्योंकि जिस घर में अर्निंग को हल्के में लिया जाता है, वहाँ पैसा टिक नहीं पाता। और जब हाउसवाइफ पति की मेहनत को समझती है, उसे वैल्यू देती है, तो घर में अननेसेसरी प्रेशर कम होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर होती है। तीसरा टिप है बजटिंग को डर नहीं, पावर समझना। बहुत सी महिलाएं बजट वर्ड सुनते ही सोचती हैं कि अब फ्रीडम खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि बजट आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपको कंट्रोल देता है। जब आपको पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप डिसाइड कर पाती हैं कि उसे कहाँ बचाना है और कहाँ बढ़ाना है। और यही क्लैरिटी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ की फाउंडेशन बनती है। चौथा टिप ये है कि बचत को फ्यूचर का बोझ नहीं, बल्कि फ्यूचर की सेफ्टी मानिए। क्योंकि छोटी छोटी सेविंग्स जब रेगुलरली होती हैं, तो वही सेविंग्स मुश्किल समय में सबसे बड़ा सपोर्ट बनती हैं। और स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो आज थोड़ा रोककर कल की टेंशन कम कर देती है। पांचवा टिप है घर का माहौल पॉजिटिव रखना। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट नेगेटिविटी, लड़ाई, ताने और कंप्लेंट सिर्फ रिश्तों को नहीं, फाइनेंसेस को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब घर में मेंटल पीस होती है, तो डिसीजंस भी शांत दिमाग से लिए जाते हैं, और शांत दिमाग से लिया गया फैसला अक्सर सही होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, खर्च हो या फ्यूचर प्लानिंग। छठा टिप ये है कि खुद को अपग्रेड करते रहना, सीखना कभी बंद मत कीजिए। चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, ऑनलाइन वर्क के ऑप्शंस हो या बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज। लर्निंग माइंडसेट रखने वाली हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, वो फ्यूचर संभालती है। और कई बार वही सीख साइड इनकम या बिग सेविंग्स का कारण बन जाती है। सातवां टिप, जो बहुत खास है, वो ये कि जो है उसकी वैल्यू करना सीखिए। हर वक्त कंपेयर करना कि दूसरों के पास क्या है, आपको अंदर से कमजोर बनाता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको स्ट्रांग बनाता है। जब आप थैंकफुल होती हैं, तो स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होने से सोच क्लियर होती है, और क्लियर सोच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी चाबी होती है। आठवां टिप ये है कि सही समय पर सही बात कहना सीखिए। न हर बात पर चुप रहना सही है, न हर बात पर लड़ना। एक समझदार हाउसवाइफ वही होती है जो सही मोमेंट पहचानती है और शांति से एडवाइस देती है। गलत खर्च से रोकना, रिस्की डिसीजन पर सवाल उठाना और मुश्किल समय में इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब घर की इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। 9वां टिप है पेशेंस रखना। क्योंकि पैसा ओवरनाइट नहीं बढ़ता, जैसे घर एक दिन में नहीं बनता, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी टाइम लेती है। जो हाउसवाइफ धैर्य रखती है, पैनिक में डिसीजन नहीं लेती, वही लॉन्ग टर्म में सबसे सेफ और सक्सेसफुल रहती है। और अब 10वां टिप, जो सबसे पावरफुल है, वो ये कि खुद को कम मत आंकिए। हाउसवाइफ सिर्फ खर्च करने वाली नहीं होती, वो सेवर भी होती है, प्लानर भी होती है और गाइड भी होती है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाती हैं, तो आपके फैसलों में कॉन्फिडेंस आता है
और कॉन्फिडेंस के साथ लिया गया हर फैसला घर को आगे ही बढ़ाता है। अब जब आपने पहली 10 टिप्स को ध्यान से सुना है, तो यहाँ से वीडियो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे आने वाली टिप्स उन छोटी छोटी बातों पर फोकस करती हैं जिन्हें ज्यादातर हाउसवाइफ्स इग्नोर कर देती हैं, लेकिन वही बातें लॉन्ग टर्म में पैसों की ग्रोथ और स्टेबिलिटी तय करती हैं। 11वां टिप ये है कि घर के हर मेंबर को पैसे की वैल्यू सिखाइए। सिर्फ खुद समझदार होना काफी नहीं होता। बच्चों को, परिवार को ये बताना जरूरी है कि पैसा आसानी से नहीं आता। बिना वजह खर्च करना फ्यूचर को कमजोर करता है। जब पूरा परिवार सेम माइंडसेट में होता है तो सेविंग्स अपने आप बढ़ने लगती है और फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है। 12वां टिप ये है कि कंपैरिजन से दूरी बनाइए, क्योंकि पड़ोस, रिश्तेदार या सोशल मीडिया देखकर अगर फैसले लिए जाएं तो पैसा कभी टिकता नहीं है। स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को जज नहीं करती, बल्कि अपनी सिचुएशन को समझकर प्लानिंग करती है। कंपैरिजन आपको अंदर से रेस्टलेस बनाता है और रेस्टलेस माइंड गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। 13वां टिप ये है कि इमरजेंसी के लिए मेंटली और फाइनेंशियली रेडी रहिए। बीमारी, अचानक खर्च या किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हाउसवाइफ पहले से सोचकर चलती है वो मुश्किल समय में पैनिक नहीं करती और पैनिक फ्री माइंड हमेशा सही रास्ता चुनता है। 14वां टिप है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। बहुत सी महिलाएं जल्दी रिजल्ट चाहती हैं, लेकिन पैसा भी डिसिप्लिन मांगता है। जो हाउसवाइफ रोज थोड़ी थोड़ी सेविंग करती है, बिना रुके, बिना शिकायत किए, वही कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंचती है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी फ्यूचर को सेफ बनाती है। 15वां टिप ये है कि खुद को कभी यूजलेस मत समझिए। हाउसवाइफ का काम दिखता नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जब आप खुद को वैल्यू देती हैं तो आपके डिसीजंस कॉन्फिडेंट होते हैं और कॉन्फिडेंट डिसीजंस अक्सर घर को आगे ले जाते हैं। 16वां टिप ये है कि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से डिस्टेंस बनाए रखें। हर वो इंसान जो सिर्फ डर, शक और कंप्लेंट्स फैलाता है, वो आपके माइंडसेट को कमजोर करता है और वीक माइंडसेट पैसे को संभाल नहीं पाता। स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो अपने आसपास पॉजिटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड लोगों को रखती है, क्योंकि सही संगत सोच को मजबूत बनाती है। 17वां टिप ये है कि छोटे गोल्स बनाइए। बहुत बड़ा सपना देखकर घबरा जाने से बेहतर है कि छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल्स तय किए जाएं, जैसे महीने का खर्च कंट्रोल करना, थोड़ी सेविंग बढ़ाना या किसी अननेसेसरी एक्सपेंस को स्टॉप करना। जब छोटे गोल्स पूरे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आगे के बड़े फैसलों के लिए ताकत देता है। 18वां टिप ये है कि अपने इंट्यूइशन पर भरोसा करना सीखिए। कई बार हाउसवाइफ का इंट्यूइशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो खुद उस पर डाउट कर लेती है। अगर कोई खर्च, कोई डील या कोई फैसला अंदर से सही नहीं लग रहा, तो उस पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि कई बार यही इंट्यूइशन बड़े नुकसान से बचा लेता है। 19वां टिप ये है कि मनी को लेकर डर पालकर मत रखिए। पैसा डर से नहीं, क्लैरिटी से संभलता है। जब आप खुलकर प्लानिंग करती हैं, बात करती हैं और समझने की कोशिश करती हैं, तो पैसा प्रॉब्लम नहीं रहता, सोल्यूशन बन जाता है। और अब 20वां टिप, जो बहुत ही गहरा और पावरफुल है, वो ये कि अपने घर को सिर्फ खर्च करने की जगह मत बनाइए, उसे ग्रोथ की जगह बनाइए, जहां आइडिया शेयर हो, प्लानिंग हो, सपोर्ट हो और फ्यूचर की बातें हों। जब घर ग्रोथ माइंडसेट से चलता है तो पैसा खुद ब खुद उस घर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि बरकत वहीं आती है जहां सोच आगे बढ़ने की होती है। अगर आप इन 20 टिप्स को धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हैं तो यकीन मानिए बदलाव अचानक नहीं लेकिन परमानेंट होगा। पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं, टिकेगा भी और बढ़ेगा भी, क्योंकि हाउसवाइफ जब फाइनेंशियली अवेयर हो जाती है तो पूरा घर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर आप आज से इन 20 टिप्स को रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करना शुरू करती हैं, तो यकीन मानिए आने वाला 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं होगा, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सोच, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस का नया लेवल होगा। याद रखिए, पैसा वहीं टिकता है जहां समझ, शांति और सही डायरेक्शन होती है, और ये डायरेक्शन देने की ताकत अक्सर एक हाउसवाइफ के हाथ में होती है। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप आज से कौन सा टिप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और महिला को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने की इंस्पिरेशन दे सकता है।